हाय दोस्तों। आज की इस वीडियो में हम बात करते हैं सीपी कमांड के बारे में। दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है सीपी कमांड। और यहाँ पे आपको मैं बता दूं, इंटरव्यू जरूर क्वेश्चन करता है नॉट द सीपी कमांड, बट क्वेश्चन ये करता है कि सपोज दैट मुझे रिमोटली डेटा कॉपी करना है। मेरा एक क्लाइंट यूएसए में बैठा हुआ है, तो आप कैसे डेटा कॉपी करोगे रिमोटली? ठीक है, तो वो मैं आपको एसएसएस टॉपिक में बताऊंगा कैसे रिमोटली कॉपी करते हैं। वो जो दो कमांड है उस कमांड का मैं नाम लिख देता हूँ। एक तो दोस्तों एससीपी है और दूसरा होता है आर सिंक। तो यहाँ पे इंटरव्यू क्वेश्चन क्या करता है, डिफरेंस बिटवीन एससीपी एंड आर सिंक। तो ये आपको क्लियर होना चाहिए। ठीक है, इस वीडियो में मैं बात नहीं करूंगा। हम बात करेंगे जब आगे हम बात करेंगे एसएसएच कैसे रिमोटली कॉपी करते हैं, वहां पे मैं आपसे डिस्कस करूंगा। मैंने आपसे ये डिस्कस इसलिए कर लिया, अगर आप इंटरव्यू दे रहे हो चाहे डेवॉप्स के ऊपर चाहे एडब्ल्यूएस एडमिनिस्ट्रेटर प्रोफाइल के ऊपर, तो ये क्वेश्चन जरूर आपसे पूछेगा। ठीक है, अप्रोक्सीमेटली 10 to 15 टाइम ये क्वेश्चन रिपीटेटिवली पूछा गया है, इसलिए आई एम गोइंग टू रिपीट दिस क्वेश्चन। नाउ कम टू द पॉइंट। कॉपी कमांड, सीपी स्टैंड फॉर द कॉपी। अब कैसे हमें कॉपी करना है? विंडोज के ऊपर क्या होता है दोस्तों, आपने क्या किया, डायरेक्टली राइट क्लिक किया। राइट क्लिक करने के बाद आपके पास ऑप्शन आता है कॉपी एंड पेस्ट। आप डायरेक्टली क्या कर सकते हो, कॉपी कर सकते हो, पेस्ट कर सकते हो। बट लिनक्स में हमें कैसे करना चाहिए ये हम सीखेंगे सारा का सारा इस वीडियो के अंदर। तो राइट, तो सबसे पहले कॉपी करने के लिए आपको ये पता होना चाहिए सिंटैक्स क्या होता है। तो सिंटैक्स कैसे आप यूज करोगे? तो सिंटैक्स को यूज करने के लिए सबसे पहले दोस्तों आप यूज करोगे कॉपी कमांड। कॉपी कमांड लिखोगे, उसके बाद आपको क्या देना होगा यहाँ पे, उसके बाद आपको ऑप्शन का यूज करना होगा। अब यहाँ पे मैं ऑप्शन जो बोल रहा हूँ, तो यहाँ पे कंफ्यूज नहीं होना। ऑप्शन ये होता है, जैसे मैंने हाइफन पी लगाया, हाइफन आई लगाया, हाइफन वी लगाया, तो ये हमारा ऑप्शन होता है। ठीक है, मैं लाइव एग्जांपल दूंगा ऑप्शन भी लगा के सीपी कमांड के ऊपर। उसके बाद आपका सोर्स आएगा, सोर्स। उसके बाद आपको देना है क्या, डेस्टिनेशन की, मतलब आपको ना कहाँ पे इसे कॉपी करना है। तो ऐसे आपको देना है क्या, सिंटैक्स। तो चल के लाइव करते हैं सो दैट आपको क्लियर हो जाएगा कि कैसे हम कॉपी करते हैं लिनक्स के ऊपर। ठीक है, लिनक्स अगर लिनक्स के ऊपर वर्किंग हो तो आपको पता होगा। अगर आप लर्नर हो, लर्निंग कर रहे हो, सो आई विल शो यू। राइट, सो नाउ कम टू दी टर्मिनल। और यहाँ पे हम क्या करते हैं, कुछ डेटा क्रिएट करते हैं और उसे कॉपी करते हैं। कुछ फाइल में बना लेता हूँ, पहले एलएस कर लीजिए, देख लीजिए क्या क्या आपके पास। तो ऑलरेडी मेरे पास कुछ फाइल बनी हुई है, जैसे सीएम पंक के नाम से। ठीक है, फोल्डर भी बना हुआ है मेरे पास, लेकिन मैं आपको एक नया फोल्डर बनाऊंगा और उसमें कुछ डेटा कॉपी करते हैं। राइट, तो सबसे पहले मैं क्या करता हूँ दोस्तों, सबसे पहले हम क्या करते हैं कि मैं क्रिएट करता हूँ एक डायरेक्टरी। ठीक है, mkdir करके मैं जैसे कि एक डायरेक्टरी बना लेता हूँ। और डायरेक्टरी का नाम हो गया मास्टर नाम की। ठीक है, तो मास्टर नाम की एक डायरेक्टरी होगी, और एक और मैं क्रिएट कर लेता हूँ mkdir। ठीक है, आप चाहो तो एक साथ भी कर सकते हो, लेकिन मैं आपको समझाने के लिए बता रहा हूँ। ठीक है, अली बाबा नाम की एक डायरेक्टरी होगी। तो दो डायरेक्टरी मैंने क्रिएट किया, और एक फाइल भी क्रिएट कर लेते हैं, जैसे मैंने बताया आपको टेराफॉर्म डॉट टी नाम की एक फाइल मैंने बना ली। ठीक है, एलएस करिए। तो इस तीनों में मैं आपको इशारा दिखाता हूँ। तो ये फाइल है टेराफॉर्म डॉट टी की, और जो डायरेक्टरी मैंने बनाया था एक मास्टर नाम की और एक अलीबाबा नाम की। राइट, तो अब मैं क्या करता हूँ, इस डेटा को, मतलब इस फाइल को मैं कॉपी करूंगा मास्टर नाम की डायरेक्टरी में। तो चल के देख लेते हैं कैसे कॉपी करते हैं। ठीक है, तो सेम आपको वो सिंटेक्स फॉलो करना होगा। सबसे पहले कॉपी, फिर आप ऑप्शन का भी यूज कर सकते हो, उसके बाद सोर्स देन डेस्टिनेशन। राइट, तो ऑप्शन में आपको थोड़ा देर से बताऊंगा। चलिए कॉपी करते हैं। मैं फाइल को कॉपी करता हूँ मास्टर नाम की डायरेक्टरी में, लेट्स सी। तो सबसे पहले आप कॉपी कमांड, और कॉपी किसे करना है, मुझे टेराफॉर्म डॉट टी नाम की फाइल है, इसे कॉपी करना है। राइट, तो दोस्तों देखो टेराफॉर्म टी फाइल ऑलरेडी एग्जिस्ट है, तो आप ना इंडिविजुअल लिखो मत टेराफॉर्म। आप क्या करो, सीधे TER और टैब प्रेस करो, पिकअप कर लेगा। राइट, तो सीपी टेराफॉर्म डॉट टी कहाँ पे करना है, मैंने एक डायरेक्टरी बनाई थी मास्टर नाम की। तो मैं चाहता हूँ इस मास्टर नाम की डायरेक्टरी में कॉपी हो जाए। ठीक है, तो कॉपी के लिए मैंने इंटर किया, कॉपी हो गया। कैसे चलो देखोगे, या तो आप यहां से ही कर लो मास्टर, LS मास्टर, तो यहां से दिख जाएगा। या फिर CD करके चले जाओ आप मास्टर नाम की डायरेक्टरी के अंदर, और LS करिए, फिर आपको दिख जाएगा टेराफॉर्म डॉट टी। राइट, तो एक सिंपल वे में मैंने कॉपी करके बता दिया। नाउ कम टू द पॉइंट। अब मैं दोस्तों चाहता हूं, मैं कॉपी करना चाहता हूं, क्या, बाहर आ जाओ पहले, LS करिए। अब मैं इस मास्टर नाम की डायरेक्टरी
या फिर अलीबाबा नाम की एक मैंने और डायरेक्टरी बनाई थी, ठीक है। तो इस अलीबाबा नाम की डायरेक्टरी को कॉपी करते हैं किसमें, मास्टर नाम की डायरेक्टरी में, ठीक है। तो सेम आप क्या कॉपी कमांड यूज करोगे, फिर आप क्या करोगे, किसे कॉपी करना है, आपको कॉपी करना है अलीबाबा डॉट कॉम सॉरी अलीबाबा नाम की डायरेक्टरी को कहाँ पे करना है, मास्टर नाम की डायरेक्टरी में। क्या कॉपी होगा, तो इसको भी देख लेते हैं। ये मैं डायरेक्टरी टू डायरेक्टरी कॉपी कर रहा हूँ। अभी तक मैंने क्या किया था, इस फाइल को डायरेक्टरी मतलब इस फाइल को फोल्डर के अंदर कॉपी किया था। अब मैं क्या करने जा रहा हूँ, इस फोल्डर को दूसरे फोल्डर में कॉपी करने जा रहा हूँ, ठीक है। अभी मैंने ये ऑप्शन यूज नहीं किया। अब देखते हैं क्या है, कॉपी होता है कि नहीं होता है। तो आपको ना यहाँ पे एरर बोलेगा, क्यों, क्योंकि जब आप एक फोल्डर को दूसरे फोल्डर में कॉपी कर रहे हो तो आपको ऑप्शन का यूज करना होगा। और ये आपको हिंट्स भी दे रहा है कि cp हाइफन और नॉट स्पेसिफाइड, तो आपको देना होगा, क्यों, क्योंकि हम एक फोल्डर को दूसरे फोल्डर में कॉपी कर रहे हैं, ठीक है। इसे ही मैं क्या करता हूँ, अगर मैं हाइफन लगाता हूँ, हाइफन आर या माइनस आर, तो ये कॉपी हो जाएगा अलीबाबा नाम की डायरेक्टरी मास्टर नाम की डायरेक्टरी में, ठीक है। सीडी करके जाइए मास्टर नाम की डायरेक्टरी के अंदर और एलएस करिए तो अलीबाबा भी मिलेगा बैठा हुआ इस डायरेक्टरी के अंदर, राइट। तो ऐसे कॉपी करते हैं, तो ये आपको समझना है। अब थोड़ा सा मैं आपको और ऑप्शन दिखा देता हूँ किसमें, कॉपी कमांड के ऊपर, सो दैट आप समझ सको और अच्छे से। सीडी करके एक बार बाहर आ जाओ, एलएस करिए। अब मैं दोस्तों क्या करता हूँ कि कुछ फाइल और बनाता हूँ, और फाइल बनाने के बाद हम क्या करेंगे, उसमें कुछ और डेटा मैं कॉपी करता हूँ, ठीक है। मैं एग्जांपल दूंगा, मास्टर कोई मास्टर नाम की डायरेक्टरी में मैं कॉपी करता हूँ कुछ और फाइलें। तो चल के मैं क्या करता हूँ, एक फाइल बना लेता हूँ, कुछ फाइल बना लेता हूँ। जैसे मैंने टच करके फाइल बनाई सीना नाम की, ठीक है, जॉन सीना नाम की। तो यहाँ पे मैं 10 फाइल बना लेता हूँ, ठीक है। ठीक है, पूरा नाम दे देता हूँ सो दैट आप समझ सको, जॉन सीना, ठीक है। ये जॉन सीना नाम की फाइल में क्रिएट करने जा रहा हूँ, कितनी, 10 नंबर। तो 1 डैश डैश सॉरी 10, और इसे मैंने क्रिएट कर लिया। एलएस करिए तो आपके पास जॉन सीना नाम की 10 फाइल क्रिएट हो गई होगी, राइट। टच जॉन सीना 1 डैश डैश 20, ठीक है। सॉरी मैंने गलती कर दी, क्या, मुझे एक और डॉट लगाना था, वो नहीं हुआ, ठीक है। नाउ अगेन, अब इंटर किया मैंने, अब एलएस करिए तो आ गया जॉन सीना 1 से लेके 10 तक, ठीक है। इसे मैं रिमूव कर देता हूं ताकि जब मैं आपको लैब कराऊं तो कंफ्यूजन ना हो, ठीक है। जॉन सीना और इस 1 डैश डैश 10 जो मैंने बनाया था इसको रिमूव कर देते हैं, ठीक है। अभी मैं आपको आरएम कमांड भी बताऊंगा कैसे रिमूव करते हैं सारा कुछ। डन, ठीक है, यहाँ पे आएगा आरएम हाइफन आर। डन, चलिए अब मैं कॉपी करता हूँ क्या, ये जॉन सीना की जो 10 फाइल मैंने बनाई हुई है, इसमें 10 फाइल को कॉपी करने जा रहा हूँ मास्टर नाम की डायरेक्टरी में, सेम जो हमने डायरेक्टरी बनाई थी मास्टर नाम की, राइट। तो यहाँ पे मैं दोस्तों कुछ ऑप्शन का भी यूज करूंगा सो दैट आप समझ सको, ठीक है। तो आप एलएस करिए एक बार। अब मुझे कॉपी करना है ये सारी की सारी जो जॉन सीना मैंने बनाया था, ठीक है। तो हम यहाँ पे क्या यूज करेंगे, सीपी कमांड कॉपी। अब देखो दोस्तों, एक बात बताता हूं मैं, अब मैं यहाँ पे ऑप्शन यूज कर रहा हूं, तो दोस्तों एक बात समझना होगा कि जब हम डायरेक्टरी टू डायरेक्टरी कॉपी कर रहे थे, रिमेंबर, तो मुझे ऑप्शन आर लगाना पड़ रहा था डायरेक्टरी टू डायरेक्टरी में, ठीक है। लेकिन अगर फाइल को डायरेक्टरी में कॉपी करोगे उसमें भी अगर आप हाइफन आर लगाते हो तो कोई फर्क नहीं पड़ता, डेटा कॉपी होगा, ठीक है। तो आप चाहो तो ऑलवेज हाइफन आर लगा सकते हो कॉपी के केस में, ठीक है। और एक और लाइव एग्जांपल देता हूँ, कॉपी और एमवी के केस में क्या होता है, ठीक है। वो बाकी मैं आपको क्लियर करूंगा, लेकिन ये टॉपिक आ गया है यहाँ पे समझ लो। जब आप कॉपी कर रहे हो किसी भी फाइल या फोल्डर को, तो कॉपी के केस में क्या होता है, आई नोड नंबर आपका चेंज हो जाता है। कॉपी के केस में आई नोड नंबर चेंज हो जाता है। जब कॉपी के केस में आई नोड नंबर चेंज हो गया तो उसमें आप अलग से परमिशन लगा सकते हो उस डायरेक्टरी पे, क्यों, क्योंकि आई नोड नंबर चेंज हो गया। लेकिन जब आप मूव करते हो तो मूव करने में आई नोड नंबर आपका सेम आएगा। ये मैं आपको बताऊंगा सिंबॉलिक लिंक, ठीक है, आई नोड के टॉपिक में। अगर आप चाहो तो मेरे एक नए प्लेलिस्ट जिसमें मैं लाइव क्लासेस डाला उसमें मैंने बताया हुआ है, ठीक है। लेकिन मैं आपको इंडिविजुअल टॉपिक में बताऊंगा, ये बात समझना होगा, क्योंकि मैं वहां पे जब क्लियर करूंगा तो आपको आपको ये बात मैं रिलेट करूंगा, राइट। तो कॉपी के केस में आई नोड नंबर चेंज होता है, एमवी के केस में आई नोड नंबर सेम होता है जो आई नोड नंबर होता है, राइट। अब चलते हैं वापस कहाँ पे, टर्मिनल में। अब जो मैंने जॉन सीना नाम की 10 फाइल बनाई है मुझे कॉपी करना है कहाँ पे, मास्टर नाम की डायरेक्टरी में।
अब मैं यहाँ पे ऑप्शन का यूज कर रहा हूँ, हाइफन RVF। अब इस सिंटेक्स को समझ लो, आर मतलब क्या हुआ, ठीक है, आर का मतलब क्या हुआ, तो आर का मतलब होता है रिकर्सिवली, ठीक है। आपको एक वर्ड भी समझना होगा, ठीक है, इंडिविजुअल सिंटैक्स भी समझने होंगे, तो ही आप क्लियर कर पाओगे ये बेसिक बेसिक, ठीक है। अब यहाँ पे मैंने ऑप्शन लगाया RVF। अब वी का मतलब हुआ वर्बोस, जैसे ये कॉपी होगा तो आपको दिखा भी देगा। और एफ लिखा है ऑप्शन एफ फॉर फोर्सफुली, तो ये फोर्सफुली कॉपी करेगा कहाँ पे, मास्टर नाम की डायरेक्टरी में। कॉपी किसे करना है, जॉन सीना को, ठीक है। तो जॉन सीना कितनी फाइल मैंने बनाई थी, 1.10, ठीक है। ये 10 की 10 फाइल को मुझे कॉपी करना है मास्टर नाम की डायरेक्टरी में, ठीक है। इस फाइल को करना है मास्टर नाम की डायरेक्टरी में। तो मैंने इंटर किया, अब देख लीजिए आपको दिखा दिया जॉन सीना 1 से लेके 10 सारे के सारे कॉपी हो गए मास्टर नाम की डायरेक्टरी में। लाइव देखना है, CD करके मास्टर के अंदर अब जाइए, LS करिए, तो जॉन सीना के 10 के 10 फाइल अंदर बैठे हुए, ठीक है। अब आगे चलते हैं, दूसरा दूसरा तरीका क्या है, सीपी में ही मैं बताता हूँ कुछ और ऑप्शन यूज करके। एक बार एलएस करिए, जॉन सीना की 10 नंबर फाइल है, कुछ फाइल मैं और क्रिएट करता हूँ, तो फाइल क्रिएट करता है अगेन टैच कमांड से, और फिर मैं यूज करता हूँ जॉन सीना, और इस बार हम क्रिएट करते हैं 11 डैश डैश 20, 11 से लेके 20 तक मैंने क्रिएट किया, ठीक है। एंटर करो, क्रिएट हो गया, एलएस करिए। अब देखो जॉन सीना की कितनी नंबर ऑफ फाइल हो गई, 1 से लेके 20 तक। अब दोस्तों मान के चलो, मुझे पता है कि जॉन सीना की 20 फाइल है, कोई दूसरा क्लाइंट आया, मतलब दूसरा यूजर आया, उसे नहीं पता उसे कॉपी करना, उसके बॉस ने बोला, तो क्या करेगा, वो जॉन सीना की शुरू से लेके 20 तक की कॉपी कर देगा। तो ऐसे केस में क्या होगा, लाइव एग्जांपल दे रहा हूं, अगर आपने कॉपी किया, हाइफन सेम आप ऑप्शन यूज करिए RVF, ठीक है, वर्बोस एंड फोर्सफुली। अब आप किसको कॉपी करने जा रहे हैं, जॉन सीना। जॉन सीना की अगर आप यहाँ से कॉपी करते हो, जैसे आपको पता है कि मैंने 10 पहले से कॉपी कर लिया, मुझे 11 से लेके 20 तक कॉपी करना है, तो आप क्या करोगे, 11 डैश डैश 20 यहाँ तक की फाइल कॉपी करोगे, कहाँ पे, मास्टर नाम की डायरेक्टरी पे। अगर आप ऐसा करोगे तो कॉपी हो जाएगा, नो प्रॉब्लम। बट अगर मैं चाहता हूँ या फिर आप चाहते हो कि नहीं, मैं चाहता हूँ कि पहले से जो डेटा पड़ा है वो एग्जिस्ट होना चाहिए, लेकिन मैं फिर रिपीट करना चाहता हूँ 1 टू लेके 20 तक सारा का सारा डेटा आ जाए, दोबारा से नहीं, मतलब वो ओवरराइट ना दे और वो डेटा कॉपी हो जाए, ठीक है। तो ऐसा कैसे होगा, लेकिन जब आप ऐसे कमांड दोगे, जैसे मैं 1 से लेके 20 तक फिर कर रहा हूँ, तो देखो आपको क्या बोलेगा, ओवरराइट बोल रहा है, मतलब आपको 20 टाइम ओवरराइट बोलेगा। अगेन आप करोगे फिर ओवरराइट बोले, क्यों, क्योंकि 10 नंबर फाइल मास्टर नाम की डायरेक्टरी में जो जॉन सीना की है, पहले से एग्जिस्ट है, पड़ी हुई है, तो आपको ओवरराइट बोलेगा, राइट। तो ओवरराइट ना बोले तो आप क्या करोगे, कंट्रोल C करो, ठीक है। अब मैं क्या करूंगा, सेम कमांड को मुझे कॉपी करना है, तो आप यहाँ पे एक ऑप्शन और ऐड कर दो, और वो ऑप्शन है एन। एन मतलब क्या हुआ, नो ओवरराइट, यहाँ पे ओवरराइट नहीं बोलेगा। अब जैसे ही मैंने इंटर किया, तो जॉन सीना की 1 से 10 तो ऑलरेडी पड़ी हुई है, किसमें, मास्टर नाम की डायरेक्टरी में। जब मास्टर नाम की डायरेक्टरी में जॉन सीना की 10 फाइल पहले से ही है, तो ये 10 को ना कॉपी करके लेटेस्ट वाली 11 से लेके 20 तक को कॉपी करेगा, ठीक है। मैंने ये ऑप्शन लिखा, ठीक है। तो चल के देख लेते हैं, एंटर करता हूं मैं, कॉपी किया और आपको शो भी कर दिया। क्यों शो कर रहा है, क्योंकि मैंने ऑप्शन का यूज किया, ठीक है। V फॉर वर्बोस, F फॉर फोर्सफुली, N फॉर नो ओवरराइट। तो इसने कॉपी कर दिया, ठीक है, कर दिया कॉपी, क्लियर है। तो ऐसे किया जाता है दोस्तों इंडस्ट्री के अंदर, ठीक है। तो ऐसे आप ऑप्शन यूज कर सकते हो, कॉपी कर सकते हो डेटा को डिफरेंट डिफरेंट टाइप से, ठीक है। अब दूसरा तरीका देखो, अब एक चीज और बता देता हूं मैं। आप जाइए CD करके स्लैश OPT के अंदर, ठीक है। पहले OPT के अंदर देख लो क्या डेटा पड़ा है, कुछ भी नहीं है, ठीक है। चलिए, कुछ कोई दिक्कत नहीं, CD करके टैम्प के अंदर आप जाइए, तो LS करिए यहाँ पे। टैम्प के अंदर देखो दोस्तों, ये डेटा पड़ा हुआ है, मैं चाहता हूँ इस डेटा को भी कॉपी कर लूँ, कहाँ पे, मास्टर नाम की डायरेक्टरी के ऊपर। तो कैसे करोगे, चलिए मैं दिखा देता हूँ, ठीक है। यहाँ पे LS करिए, और मैं कहाँ पे हूँ अभी, टैम्प नाम की डायरेक्टरी के अंदर, ठीक है। तो मैं कॉपी करने जा रहा हूँ टैम्प नाम का सारा डेटा, टैम्प डायरेक्टरी के अंदर जितना भी डेटा पड़ा है उसे मैं मास्टर नाम की डायरेक्टरी में कॉपी करने जा रहा हूँ। तो सेम यू विल यूज CP कमांड, देन यूज ऑप्शन RVF, सेम कमांड में यूज कर रहा हूँ। अब यहाँ पे दोस्तों बात ये आ रही है, आपको यूज करना है सारा का सारा, सारा मतलब
स्टार लगा दीजिए, क्योंकि मुझे इसके अंदर का, किसके अंदर का, टेम्प नाम की डायरेक्टरी के अंदर का सारा डेटा कॉपी करना है मास्टर नाम की डायरेक्टरी में। तो स्टार लगाया तो सब कुछ कॉपी हो जाएगा। कहाँ पे करना है? मास्टर नाम की डायरेक्टरी में। ठीक है, कहाँ पे करना है? लोकेशन दे दो। यहाँ पे मास्टर नहीं देना होगा, क्योंकि आपको पता होना चाहिए जो टैम्प है किस, ये सारी फाइल हायरार्की है, रूट के अंदर ही है ना टैम्प, तो आपको लोकेशन देना होगा रूट। ठीक है, रूट के अंदर अपना मास्टर नाम की डायरेक्टरी, ठीक है, यहाँ पे कॉपी हो जाएगा। तो सिंटैक्स देख लो, cp-rvf स्टार मतलब सारा, ठीक है, यहाँ पे स्पेस देना होगा, देन राइट, ठीक है, स्पेस मतलब सी टेम्प डायरेक्टरी के अंदर का सारा डेटा कॉपी हो जाएगा मास्टर में। अब मैं इंटर किया तो आपको दिखा भी दिया, सारा कॉपी कर दिया, राइट। अब क्या करोगे आप? सीडी करके बाहर आ जाओ, सीडी करके मास्टर नाम की डायरेक्टरी के अंदर जाइए, एलएस करिए, लीजिए, ठीक है, सारा का सारा डेटा कॉपी हो गया इसमें, ठीक है। तो ऐसे तरीका है दोस्तों, ऐसे हम क्या कर सकते हैं, कॉपी कर सकते हैं, ठीक है। तो ये तरीका था कॉपी कमांड का। और आपको रीड करना है, सीपी हाइफन हाइफन हेल्प करिए, लीजिए, उठा लीजिए सारा सिंटेक्स जो आपको पढ़ना है, और ऑप्शन दिया हुआ है यहाँ से आप पढ़ सकते हो, ठीक है। ये लिंक वगैरह मैं लिंक के टॉपिक में पढ़ाऊंगा, ठीक है, तो आपको क्लियर हो जाएगा अच्छे से, ठीक है, मेक श्योर। तो सीपी कमांड में दोस्तों इतना ही, और उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको काफी हेल्पफुल होगी, ठीक है। तो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। और मेक श्योर अगर आप इंटरव्यू दे रहे हो तो रिपीट, अगेन आई विल रिपीट, एससीपी और आरसिंग का प्रॉपर यूज पता होना चाहिए, ठीक है। बाकी आई विल रिपीट इन द एससीपी एसएसएच में आपको सारा डिस्कस करूंगा, ठीक है। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए अगेन बाय 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 एंड टेक केयर, ऑल द बेस्ट।